गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाती है और यह बहुउद्देशीय होती है। सिंचाई, बिजली, परिवहन आदि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे किसी भी क्षेत्र का विकास अच्छे से होता है और यह देश के विकास में सहायक होती है। आइए जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहला जो है परियोजना वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर है तथा समुद्र तल से 518 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई 468 मीटर है, यह नहर है जो राजस्थान और हरियाणा के लिए सुविधाजनक है और यह राजस्थान और हरियाणा को पानी उपलब्ध कराती है। सिंधु नदी तंत्र पर अगली परियोजना है पोंग परियोजना। इसे व्यास नदी पर बनाया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली परियोजना है नाथपा झाखड़ी परियोजना। यह भी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। और अगली परियोजना है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। इसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। तुलबुल परियोजना। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बांध बनी हुई है। यह बुलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे बुलर बराज परियोजना भी कहते हैं। अगली परियोजना है चमेरा परियोजना। हिमाचल प्रदेश में यह रावी नदी पर है और यह जल विद्युत परियोजना है। और रावी नदी पर ही अगली परियोजना है थीन परियोजना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की यह सम्मिलित परियोजना है। सलाल परियोजना। जम्मू कश्मीर में यह चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना। यह भी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद अगली परियोजना है उरी परियोजना। जम्मू कश्मीर में यह बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थित है। अभी हम लोगों ने जितनी भी परियोजनाओं के बारे में जाना, सभी सिंधु नदी तंत्र पर है। सतलज, रावी, चिनाब, सतलुज, व्यास आदि सभी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और सारे परियोजना जो है इसी नदी पर हमने अभी जाना। अब आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। यह सारी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हैं और अरब सागर में गिरती हैं और लगभग सभी नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरती हैं। आइए जानते हैं सबसे पहली परियोजना कौन सी है। नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। इस परियोजना के तहत 29 बड़े बांध बनाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध और गुजरात का सरदार सरोवर बांध प्रमुख है। अगली परियोजना है उकाई परियोजना। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है और ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई नामक स्थान पर स्थित है। काकारापा परियोजना। यह गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना। यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनी हुई है। अगली परियोजना
शरावती परियोजना है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, और यह जल विद्युत के कारण स्थापित गया है। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है। माही परियोजना, यह मध्य प्रदेश में माही नदी पर स्थित है। जैसा कि सब आपको जानकारी होगी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए यह भारतीय जनरल नॉलेज में एक महत्वपूर्ण नदी है। अगली परियोजना है पल्लीवासल परियोजना। यह केरल में मदिरापुजा नदी पर स्थित है। अब तक हमने सिंधु नदी तंत्र पर परियोजनाओं के बारे में जाना और पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत नदियों के बारे में जाना, जिस पर नदी बांध परियोजनाएं बनी हुई हैं। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, आइए जानते हैं। हीराकुंड परियोजना, यह उड़ीसा में महानदी पर बनी हुई है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह नदी बांध है। अगली परियोजना है अलमाटी परियोजना, और यह कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर स्थित है। अगली परियोजना है भद्रा परियोजना, और यह कर्नाटक के भद्रा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना, यह कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। मैटूर परियोजना, यह तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, यह नलगोंडा जिले में तेलंगाना और गुदर जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना, यह निजामाबाद जिला तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगली परियोजना है निजाम सागर परियोजना, यह भी गोदावरी की सहायक नदी मजरा पर स्थित है। पापनासम परियोजना, यह तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। कुंडा परियोजना, यह भी तमिलनाडु में कुंडा नदी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना, यह महबूबनगर जिला तेलंगाना में कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। रामगुंडम परियोजना, यह तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। बाली मेला परियोजना, यह उड़ीसा में सिलेरू नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी नदी परियोजना, स्वतंत्र भारत की यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। पराम्बिकुलम परियोजना, यह केरल की 8 छोटी छोटी नदियों पर स्थित है। शरावती परियोजना, यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। पूर्णा परियोजना, यह पूर्णा नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र में है। बारगी परियोजना, यह बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। गिरना परियोजना, यह गिरना नदी में महाराष्ट्र में स्थित है। नामा परियोजना, यह पनामा नदी पर गुजरात में स्थित है। कांग साप्ती परियोजना, यह कांग साप्ती नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना व हिंडन परियोजना, यह घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है।
रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर यह परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयना परियोजना, कोयना नदी पर यह महाराष्ट्र में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना, यह तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना, यह मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंडक परियोजना, यह नदी बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है और गंडक नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज परियोजना, यह कोलकाता बंदरगाह की जलापूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। रामगंगा परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। ऊपरी कृष्णा परियोजना, कर्नाटक में यह कृष्णा नदी पर स्थित इस परियोजना का उद्घाटन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। अलबट्टी बांध इसी परियोजना से संबंध है, जिसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद चल रहा है। टिहरी परियोजना, उत्तराखंड में भगीरथ पर रूस के सहयोग से टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध है, जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। रिहंद परियोजना, भारत की यह मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है और यह बांध एक गुरुत्वीय बांध है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपड़ी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी का निर्माण 1959 से लेकर 1962 के बीच में हुआ है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। दिल्ली, हावड़ा को विद्युत आपूर्ति इसी से दी जाती है। रिहंद बांध से बनने वाले जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणुका सागर भी कहते हैं। इस जलाशय के जल को सोन नहर से मिला देने पर सोन नहर की सिंचाई क्षमता बढ़ गई है। यह परियोजना कोसी नदी पर 1964 में प्रारंभ की गई है। 54 में प्रारंभ की गई। यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदियों में कोसी नदी का नाम पहले नंबर पे आता है। उम्मीद है मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में नदी घाटी परियोजना को लेकर। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में बनाई गई थी। 1901 में कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना उसके बाद स्थित की गई। अमेरिका की टेनेसी वैली तथा सोवियत संघ जो यूक्रेन में स्थित है परियोजना विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है। बड़े बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होती है। सर्वाधिक 20,000 बड़े बांध चीन में हैं। चीन का थ्री गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर हिमाचल में बनी है।